हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MGCI। आज था आप लोगों का प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज़ का लास्ट टेस्ट, दैट इज़ टेस्ट नंबर 14। आई होप आप लोगों ने ये टेस्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से दिया होगा और इसी टेस्ट का रिफ्लेक्शन आपके एग्ज़ाम में दिखेगा, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस ऑफ जूलॉजी। क्वेश्चन नंबर 136 देखें। अरेंज दी given steps of expiration in the sequenced event occurring first। expiration की जो steps है वो हमें sequence में arrange करनी है। relaxation of diaphragm and ICM, reduction of pulmonary volume, expulsion of air from the lungs, increase in intrapulmonary pressure। ठीक है, तो सबसे पहले relaxation of diaphragm and ICM होगा। इनके रिलैक्स होने की वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा। पल्मोनरी वॉल्यूम अगर कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर अगर बढ़ेगा तो गैस बाहर निकल जाएगी। 1 2 4 3 1 2 4 3 ये हमारा मैच हुआ विद द ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए एंड बी टू कंप्लीट द गिवन डेटा। प्रेशर ऑफ गैसेस ऑक्सीजन और CO2। सिस्टेमिक वेन्स में ऑक्सीजन का 40 है तो CO2 का कितना होगा? 45 mmHg। सिस्टेमिक आर्टरीज में ऑक्सीजन का 95 है तो CO2 का 40 mmHg। तो 45 और 40 mmHg, 45 mmHg, 40 mmHg। ठीक है, तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन ए में, तो 137 का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। सही तरीके से मैच्ड कौन सा वाला है? प्लूरल फ्लूइड एक्सचेंज गैसेस विद द एयर। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड जो है, अच्छा प्लूरल फ्लूइड जो है वो गैसेस के साथ में एयर का एक्सचेंज करवाने में हेल्प नहीं करता है। गिल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द वाटर एंड बॉडी फ्लूइड। ठीक है, गिल्स एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं जो वाटर और बॉडी फ्लूइड के बीच में गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। सारे वर्टिब्रेट्स यानी कि फिशेस में लंग्स नहीं होते हैं, तो ये गलत है। ट्रेकियल ट्यूब इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन इंसेक्ट्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो ये भी गलत है। तो जो सही मैच हुआ वो हुआ हमारा 138 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। कैल्शियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड कोएगुलेशन। कैल्शियम ब्लड कोएगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कोएगुलेशन इज द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टुवर्ड्स इंजरी और ट्रॉमा, ये भी बिल्कुल सही है। फैक्टर्स फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा, बिल्कुल सही। 13 फैक्टर्स जो हैं वो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फाइब्रिन कंसिस्ट ऑफ डैमेज्ड बट लाइव फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड ट्रैप्ड इनसाइड। लाइव नहीं, फाइब्रिन क्या होते हैं? फाइब्रिन्स इनसॉल्युबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्लॉटिंग के समय पर बनते हैं, तो यहाँ पर लाइव फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं आते हैं, डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स आते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, ये 3 सही है, फोर्थ वाला गलत है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 140। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस इज अ डिसीज इन विच। ऐसी डिसीज है जहां अडल्ट्स हैव सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस, गलत है। फीटस डज नॉट सर्वाइव ड्यू टू एरिथ्रोसाइट ब्लास्ट। फीटस जो है वो एरिथ्रोसाइट ब्लास्ट से सर्वाइव कर भी सकता है। फीटस सफ़र फ्रॉम ब्लड कैंसर, ये भी गलत है। फीटस हैव सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस, ये सही है। फीटस में सीवियर एनीमिया जॉन्डिस हो सकता है, या फिर अगर न्यूबॉर्न होता है तो उसमें डेथ होने की भी संभावना है। ठीक है, तो फीटस और न्यूबॉर्न दोनों में एनीमिया और जॉन्डिस हो सकता है, तो 140 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। फाइंड द मिसमैच। गलत मैच हमें बताना है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू ब्रेन। ब्रेन को
ब्लड सप्लाई करने वाली नहीं होती है कोरोनरी आर्टरी, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली होती है। हार्ट फेलियर, हार्ट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ बॉडी, ये सही है। एंजाइना, हाइपोक्सिया इन कार्डियक मसल, एंजाइना जो है दिस इज कॉल्ड एज द एक्यूट चेस्ट पेन, और एक्यूट चेस्ट पेन क्यों होता है? ड्यू टू हाइपोक्सिया इन द कार्डियक मसल्स। हाइपरटेंशन, persistent increased systolic and diastolic pressure of the blood। हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर 140 to 90 mmHg हो जाता है, ठीक है। तो 140 to 90 mmHg अगर लगातार मेंटेन रहता है, इसे अपन कहते हैं हाइपरटेंशन। तो गलत वाला कौन सा है हमारा? ऑप्शन ए, ये गलत है। 141 का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट 142, Which of the following is mismatched? Again mismatched बताना है हमें। लब, first heart sound associated with the closure of tricuspid and bicuspid, ये सही है। Cardiac output is stroke volume multiplied by the heart rate, ये भी बिल्कुल सही है। Dub is the second heart sound due to opening of semilunar valve, due to closing of semilunar valve। Duration of cardiac cycle is 0.8 second, ये भी सही है। तो गलत मिसमैच कौन सा है हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स while ascending limb is permeable to electrolyte। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल है पर वाटर के लिए परमिएबल है, और असेंडिंग लिम्ब जो है ये सॉल्ट्स के लिए परमिएबल होती है, ये ठीक है। इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप फिल्ट्रेट गेट डाइल्यूटेड, ये गलत है। डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट जो है वो कंसंट्रेट होता जाता है। डीसीटी सीक्रेट्स हाइड्रोजन पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, ये भी सही है। आयन्स लाइक HCO3 नेगेटिव, सोडियम एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय डीसीटी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सही वाले हमारे हो गए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये सही हो जाएंगे। कंटेनिंग करेक्ट स्टेटमेंट, तो सही वाला हमारा ऑप्शन हो गया है इसमें सी। नेक्स्ट 144, विच अमंग द फॉलोइंग आर सिक्रीटेड बाय लिवर दैट अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट। तो हमें लिवर के द्वारा कौन से सिक्रीशन होते हैं वो बताना है। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, रेनिन नहीं, स्वेट नहीं, डिग्रेडेड स्टेरॉइड और हार्मोन, विटामिन्स एंड ड्रग्स। तो फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सॉरी सिक्स्थ वाला है ना, हाँ ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये हमारा मैच हो गया विद द ऑप्शन बी। 145, consider the following statement each with 1 or 2 blanks। The Malpighian corpuscle dash and DCT of the nephron are situated in the dash of the kidney। Malpighian corpuscle, PCT and DCT of the nephron, okay, PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney। The loop of Henle penetrates into the medulla of the kidney, है ना, यही आना चाहिए। तो PCT, cortical region और medulla, ऑप्शन हो जाएगा 145 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, स्ट्रक्चर एब्सेंट इन कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। कॉर्टेक्स में कौन सा स्ट्रक्चर एब्सेंट है? हेनले लूप एब्सेंट है, बाकी तीनों कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। 147, assertion, formation of the cross bridge pulls the actin filament towards the center of the eye band। क्रॉस ब्रिज का जब फॉर्मेशन होता है तो एक्टिन फिलामेंट को आई बैंड के सेंटर तक लेकर आया जाता है, आई बैंड के सेंटर तक नहीं, ए बैंड के सेंटर तक, तो ये गलत हो गया। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द आई बैंड गेट्स रिड्यूस्ड whereas ए बैंड रिटेन्स द लेंथ, ये सही है। तो ऑप्शन हो गया असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 148,
द फ्लोटिंग रिब्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। फ्लोटिंग रिब्स जो है वो बकल कैविटी, माउथ से कोई लेना देना नहीं है, टेस्टिस ओवरी से कोई लेना देना नहीं है, किडनी के प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। आप इसे आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं बच्चों। 148 का ऑप्शन सी। साइनोवियल जॉइंट इज प्रेजेंट इन बिटवीन। साइनोवियल जॉइंट जो है वो प्रेजेंट होता है टीबिया फिब्यूला के बीच में, नहीं होता है। टेम्पोरल एंड पेराइटल बोन, यहाँ फाइब्रस जॉइंट होता है। स्टर्नम और रिब्स में हाइलिन कार्टिलेज का कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा। रेडियस और अल्ना के बीच में प्रेजेंट होता है। साइनोवियल जॉइंट इज फाउंड इन बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना। ऑप्शन डी। 150, select the incorrect option. 8th, 9th and 10th pair of ribs articulate directly with the 7th rib. ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स डायरेक्टली 7th रिब के साथ में जुड़ती है। 11th and 12th pair of ribs are connected to thoracic vertebra. ठीक है, डॉर्सली thoracic vertebra से कनेक्टेड होती है, वेंट्रली फ्री होती है। Each rib is a thin flat bone and all the ribs are connected ventrally to the thoracic vertebra. All the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebra. ये गलत है। There are 7 pair of true ribs, 3 false rib and 2 pair of floating ribs. ये सही है। तो गलत वाला हमारा हो गया स्टेटमेंट 150 का सी। नेक्स्ट 151, Which of the following statement are correct? Incorrect. गलत कौन से हैं ये हमें बताने हैं। The brain is the central information processing organ of our body and act as a command and control system. ये ठीक है। Human brain is well protected by the skull. ये भी सही है। The human brain can be divided into 3 major parts. ठीक है। The forebrain consists of cerebrum, pons and hypothalamus. Pons नहीं आता forebrain में। Cerebral hemisphere are connected by a tract of nerve fiber called corpus callosum. ये ठीक है। तो हमें बताना इनकरेक्ट कौन सा है। 4th, ओनली 4th इज इनकरेक्ट। ऑप्शन हो जाएगा 151 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स द रीपोलराइजेशन रिजल्ट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ। रीपोलराइजेशन के लिए पोटेशियम आयन का मूवमेंट होना चाहिए। पोटेशियम आयन का आउटफ्लक्स होता है। आउटफ्लक्स यानी कि ई फ्लक्स, जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन होता है। पोटेशियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर, ये तो इनफ्लक्स हो जाएगा। सोडियम का कोई लेना देना नहीं। पोटेशियम आयन फ्रॉम इंट्रा सेलुलर टू दी एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब अंदर से बाहर। तो ऑप्शन हो गया यहाँ पर सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विथ इट्स फंक्शन। ठीक है, इनकरेक्टली पेयर्ड बताना है। एसोसिएशन एरिया, फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी कम्युनिकेशन, सही है। हाइपोथैलेमस कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट द डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, ये गलत है। हाइपोथैलेमस का काम ये नहीं है, ये काम है इंटरकनेक्टिंग करने का, पॉन्स का। ठीक है। कॉर्पस कैलोसम, बैंड ऑफ फाइबर कनेक्टिंग द राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट वाला हमारा हो गया ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट के लिए सही कौन सा है। कॉम्प्लेक्स न्यूरल सिस्टम गलत है। कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन सिस्टम विथ फ्यू हार्मोन, ये गलत है। सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विथ फ्यू हार्मोन, नो हार्मोन इज सिक्रीटेड, ये गलत है। तो 154 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी। क्वेश्चन नंबर 155 देखें, इन हार्मोन एक्शन इफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द टारगेट ऑर्गन, द टारगेट ऑर्गन विल। अगर हम, जैसे ये हमारा सेल है, सेल के ऊपर या सेल के अंदर अगर रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर को अगर हम हटा दें, रिमूव कर दें, तो क्या हार्मोन एक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं।
क्योंकि हार्मोन बिना रिसेप्टर के बिल्कुल एक्ट नहीं कर सकता है। तो कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड टू हार्मोन गलत, नॉट रिस्पॉन्ड ये सही है, कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड बट रिक्वायर्स इन हायर कंसंट्रेशन ये गलत है, कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड बट इन ऑपोजिट वे ये भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, 155 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, assertion pars nervosa is under direct neural regulation of the hypothalamus। pars nervosa जो है हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होता है, that is posterior pituitary। FSH regulates spermatogenesis in male and follicle development in female। ये भी सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि दोनों का अपना इंडिपेंडेंट एक्सप्लेनेशन है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। तो 156 का ऑप्शन बी। 157, विच इज करेक्ट मैच? पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन। पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन जो है वो इंसुलिन, ग्लूकेगॉन एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स हो जाएंगे। डी। स्टेरॉइड में कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएंगे। आइडोथायरोनिन में थायराइड हार्मोन हो जाएगा। अमीनो एसिड डेरिवेटिव में एपिनेफ्रिन हो जाएंगे। डीसीबीए मैच हुआ हमारा किसके साथ में? ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, तो 157 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 158, विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय नीडोब्लास्ट ऑफ द सिलेंट्रेट? एंकरेज, डिफेंस, कैप्चर द प्रे, ऑस्मो रेगुलेशन। ये नीडोब्लास्ट के द्वारा नहीं परफॉर्म किया जाता। नेक्स्ट 159, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द एनिमल शोन बिलो। ये कौन सा एनिमल है? फ्रॉग। इसके लिए इनकरेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। क्लोएका इज कॉमन चेंबर फॉर यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, बिल्कुल सही। डायोशियस होता है, यूनिसेक्सुअल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ओवीपैरस है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल सही। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, सही है। आईज आर विदाउट आईलिड, ये गलत है। आईज में 3 आईलिड्स होती हैं, अपर, लोअर एंड एक है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो जो गलत है वो कौन सा है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 160, स्टेटमेंट 1, सिल्कवर्म, टेपवर्म एंड हुकवर्म आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिल्कवर्म जो है ये आर्थ्रोपोडा का ऑर्गेनिज्म है। टेपवर्म जो है ये प्लेटीहेल्मिंथ का है। हुकवर्म एस्केहेल्मिंथ का है। तो तीनों ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। इन अर्थवर्म, राउंडवर्म, सूडोसिलोम आर प्रेजेंट। इन अर्थवर्म जो राउंडवर्म की सूडोसिलोम है वो प्रेजेंट होती है, गलत है। अर्थवर्म जो है एनिलिडा का ऑर्गेनिज्म है। एनिलिडा का है तो एनिलिड्स में सूडोसिलोम नहीं, ट्रूसिलोम प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड वाला इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट 161, फाइंड मोनोशियस एनिमल। मोनोशियस यानी क्या होता है? बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल एनिमल जो है वो इसमें से कौन सा है? नेरीज यूनिसेक्सुअल है। एनसाइलोस्टोमा जो है, एनसाइलोस्टोमा ये एस्केहेल्मिंथ का ऑर्गेनिज्म है। एस्केहेल्मिंथ का ऑर्गेनिज्म मतलब फाइलम नंबर 5 का। लेसीफर, पिंकटाडा ये नहीं है। लीचेस, ठीक है, लीचेस जो है ये बाइसेक्सुअल यानी कि मोनोशियस ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो 161 का ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि 1। 162, which of the following statement about the molecular arrangement of actin and myosin is in myofibril are incorrect? Each actin or thin filament is made up of 2 filamentous actin। एक एक्टिन में 2 एफ एक्टिन होते हैं, बिल्कुल सही है। एफ एक्टिन इज द पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन। ये अगर फिलामेंटस एक्टिन है तो ये किसका पॉलीमर है? जी एक्टिन का है, बिल्कुल सही। 2 एफ एक्टिन्स आर ट्विस्टेड इनटू हेलिक्स, बिल्कुल सही। 2 स्ट्रैंड्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन लाई ऑन द ग्रूव्स ऑफ एफ एक्टिन, ये भी बिल्कुल सही है।
troponin molecule, complex protein are distributed at regular intervals on the tropomyosin, ये भी बिल्कुल सही है। troponin forms the head of myosin molecule, ये गलत है। troponin head नहीं बनाता है, HMM बनाता है head। myosin is a polymerized protein, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। सिर्फ एक इनकरेक्ट है हमारा ऑप्शन सी, मतलब 6 वाला। तो ऑप्शन सी के साथ में ये मैच हो जाएगा, 162 का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 163, इन फ्रॉग राइट ऑरिकल रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम साइनस विनोसस। डायरेक्ट है, राइट ऑरिकल जो है वो साइनस विनोसस से ब्लड रिसीव करता है। क्वेश्चन नंबर 164 देखें, फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में हमें यहाँ ये नहीं दिया है कि सिंपल है का कंपाउंड है, मतलब नॉर्मली हमें ये दिया है एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन, ठीक। सिंपल क्यूबॉइडल भी हो सकता है, स्क्वैमोस भी हो सकता है, कॉलमनार भी हो सकता है। तो डिफ्यूजन, सिक्रीशन दोनों हो सकते हैं, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो 164 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 165, माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। 165 का बी। 166, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। साइक्लिक चेंजेस ऑकर्स इन एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बिल्कुल सही। एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन ऑफ द यूट्रस इज पेरीमेट्रियम। Strong uterine contraction occurs in myometrium at the time of parturition, बिल्कुल सही। Uterus opens into narrow cervix through vagina. Uterus opens into vagina through cervix. तो स्टेटमेंट करेक्ट कौन कौन से हैं, ए, बी एंड सी। ऑप्शन हो गया इसमें बी। 167, refer the following statement and answer the question. Inability of individual to inseminate in the female or due to very low sperm count in ejaculates leads to infertility, मतलब सी और डी में से कुछ आ सकता है, infertility. It could be corrected by artificial insemination. In artificial insemination, the semen is collected and artificially introduced either into the vagina और into the uterus. तो ये हमारा मैच हो गया किसके साथ में, ऑप्शन सी के साथ में। 168, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन द मेल्स। मेल्स में एपिडिडाइमिस हो जाएगा, वास डिफरेंस है, प्रोस्टेट है, सेमाइनल वेसाइकल है, पेनिस है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। 1 2 3 4 5 6, 6 मेल्स में एक्सेसरी ऑर्गन्स हो जाएंगे। 169, एंट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टर्शरी फॉलिकल। ऑप्शन हो गया यहाँ पर बी, टर्शरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। 170, मॉन्स प्यूबिस कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, हाँ ये मैच हो गया। लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, माइनोरा पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, क्लिटोरिस टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। चारों मैच हो रहे हैं, मैचिंग पेयर है चारों। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 171 देखें, द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रेटेटेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, बिल्कुल सही है। Epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, पर यहाँ एक्सेसरी डक्ट के नाम दिए हैं और नीचे वास डिफरेंस की लोकेशन दी है कि वास डिफरेंस कहाँ से कहाँ मूव कर रही है। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 171 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 172, Which method of contraception has high failure rate? Obviously natural method के failure rate जो है वो सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। तो 172 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 173, which of the following cannot be detected in a developing fetus by amniocentesis? Sex,
डिटेक्ट किया जा सकता है, डाउन सिंड्रोम, जॉन्डिस नहीं, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम किया जा सकता है। 173 का सी। क्वेश्चन नंबर 174, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कैंसरस सेल। In cancerous cell there is breakdown of the regulatory mechanism of cell growth and differentiation. बिल्कुल सही है ये। Cancerous cells grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissue. ये भी बिल्कुल सही है। बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, नॉर्मल टिश्यूज पर आक्रमण कर देते हैं, उन्हें अफेक्ट करते हैं। Cancerous cells are sloughed off from the tumors and reach distant sites through the blood and start a new tumor. ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेटास्टेसिस। कैंसरस सेल्स नेवर स्टार्व द नॉर्मल सेल बाय कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। कैंसरस सेल्स स्टार्व कर देते हैं। कैंसरस सेल्स जो है वो नॉर्मल सेल से सारा न्यूट्रिशन खींच लेते हैं। नॉर्मल सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो वो भूखे रह जाते हैं। तो ये वाला जो है ये गलत है। तो 174 का ऑप्शन डी। Question number 175, nasal congestion and discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness, ये सारे symptoms किसके हैं? कॉमन कोल्ड के। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉमन कोल्ड के symptoms हैं। 176, statement 1, lymphocytes formed in the bone marrow migrate to the thymus for their maturation. बिल्कुल सही है। T lymphocyte bone marrow में बनते हैं और थाइमस तक पहुंचते हैं उनके मैचुरेशन के लिए। लिम्फोसाइट इंटरैक्ट विथ एंटीजेंस इन द लिम्फ नोड विच कॉजेज देयर एक्टिवेशन। लिम्फोसाइट जो है वो एंटीजन से इंटरैक्ट करते हैं लिम्फ नोड पर और फिर उनका एक्टिवेशन होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 177, टॉन्स ऑफ बोगेनवेलिया, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, होमोलोगस ऑर्गन्स है। इनकरेक्ट पूछा है। डायग्राम रिप्रेजेंट स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। डायग्राम रिप्रेजेंट्स होमोलोगस ऑर्गन, रिप्रेजेंट एनालोगस ऑर्गन गलत है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा? सी, ठीक। नेक्स्ट 178, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंक्लूडेड फ्रॉम द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज्ड बाय डार्विन। ठीक है, कैनॉट बी कंक्लूडेड पूछा है जो डार्विन की थ्योरी से कंक्लूड नहीं होता है। वेरिएशन अलाउज एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव बेटर, ठीक है। वेरिएशन की वजह से ऑर्गेनिज्म बेटर सर्वाइव करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। नेचर सिलेक्ट्स ऑर्गेनिजम्स विद बेटर एडेप्टेबिलिटी, बिल्कुल सही है। एडेप्टिव एबिलिटी जो है वो नेचर के द्वारा सिलेक्ट की जाती है। रिप्रोडक्टिव फिटनेस अलाउज ऑर्गेनिज्म टू हैव मोर प्रोजेनी, बिल्कुल सही। वेरिएशन ऑकर ड्यू टू द रैंडम म्यूटेशन इन अ पॉपुलेशन, वेरिएशन जो है वो स्मॉल चेंजेस हैं, रैंडम म्यूटेशन नहीं होते हैं। तो ये इनकरेक्ट है। 178 का ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट 179, कोल डिपॉजिट दैट आर फाउंड टुडे वर फॉर्म्ड बाय फॉलिंग ऑफ टेरिडोफाइट्स, डायरेक्ट ऑप्शन। 180, read the following A to D statement. Branching descent and natural selection are the two key concepts of Darwinian theory of evolution. बिल्कुल सही। Darwin's variation are small and directional. बिल्कुल सही। Mutation are small and directional. गलत। Mutation जो है large और directionless होते हैं। Saltation is single step large mutation. बिल्कुल सही है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 180 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बी। क्लियर है? तो बच्चों इसी के साथ आज हमने लास्ट टेस्ट के जो सॉल्यूशंस थे वो भी कंप्लीट किए। बस अब कुछ दिनों बाद आपकी फाइनल एग्ज़ाम है, नीट के एग्ज़ाम है, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। पैनिक होने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैनिक होने से सिर्फ एंजाइटी इंक्रीज होती है और वहाँ हमारे ऑप्शंस के गलत होने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल फ्री माइंड से, रिलैक्स माइंड से तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और बस एग्ज़ाम देने चले जाइए, बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के। भगवान और MGCI दोनों आपके साथ हैं, ठीक है? चलिए, सो स्टे ट्यून टू MGCI एंड गुड लक
for your exam.